नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज चल रही है, जिसमें से अपने 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम अपने प्रीवियस लेक्चरों में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट 3 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो बचे हुए हैं, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन, इन तीनों को आज डिस्कस करेंगे इनका बेसिक्स और इनका आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इनका की पहचान कैसे करते हैं और इनका बेसिक्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलो अपने लेक्चर का श्री गणेश करते हैं। सबसे पहले कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लाउज, यानी कि कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड को, फ्रेजेस को या क्लाउज को आपस में ज्वाइन करता है। क्लाउजेज होता है आपका वाक्यांश, यानी कि इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग सचिन एंड विराट वर प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस में आपका वर आपका हेल्पिंग वर्ब होगा और यहां पर प्लेइंग आपकी मैन वर्ब होगी। प्लेइंग व्हाट? क्रिकेट। क्रिकेट क्या होगा? प्लेइंग का ऑब्जेक्ट होगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन होगा। इसी प्रकार सचिन और विराट प्लेइंग के क्या होंगे? सब्जेक्ट। वो प्लेइंग, सचिन एंड विराट, ये भी सब्जेक्ट होगा आपका और आपका ये भी सब्जेक्ट होगा। अब आप सोचोगे कि सर दो दो सब्जेक्ट कैसे आए हैं? यहां पर दो सब्जेक्ट आए हैं क्योंकि कंजक्शन ने दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया, इसलिए यहां पर दो दो सब्जेक्ट आए हैं और आपका एंड यहां पर कंजक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सुमित इज सिंगिंग एंड डांसिंग। यहां पर इज क्या होगा? इज आपका हेल्पिंग वर्ब होगा और सिंगिंग आपका मैन वर्ब होगा, और यहां मैन वर्ब सिंगिंग होगा और यहां डांसिंग भी आपका मैन वर्ब होगा, और एंड क्या होगा? आपका कंजक्शन होगा। और सुमित क्या होगा? सुमित सब्जेक्ट होगा दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन होगा। अब देखो यहां पर कंजक्शन ने क्या दो दो मैन वर्ब आ सकती है? दो दो मैन वर्ब आ सकती है क्योंकि दोनों मैन वर्ब को कंजक्शन ने ज्वाइन कर दिया है दोस्तों। इसी प्रकार कंजक्शन आपका नाउन को भी ज्वाइन कर सकता है आपस में, आपकी वर्ब को भी, आपके प्रोनाउन को भी, और फ्रेजेस को, क्लाउज को भी आपस में ज्वाइन कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं क्लाउज की। क्लाउज होता क्या है? इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये एक सेंटेंस का वो भाग होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब हो, यानी कि इसका खुद का अपना सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। जैसे इस सेंटेंस को देखते हैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। यहां पर दोस्तों वर्क आपका क्या है? वर्क आपका मैन वर्ब है, और हार्ड क्या है? कैसे काम किया उसने? हाउ हाउ कैसे काम किया, कैसे वर्क किया उसने? हार्ड, यानी कि यहां पर हार्ड क्या होगा? आपका एडवर्ब होगा, और कौन सा एडवर्ब होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर होगा दोस्तों। इसके बाद यहां पर विल क्या होगा? विल आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, और गेट क्या होगा? आपका मैन वर्ब होगा। और गेट से व्हाट का रिप्लाई, यानी मैन वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होगा? सक्सेस। गेट व्हाट, यानी कि सक्सेस। सक्सेस यहां पर क्या होगा दोस्तों? आपका नाउन होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका नाउन होगा। और यहां पर यू क्या होगा दोस्तों? यहां पर भी यू और यहां पर भी यू। यू यहां पर सब्जेक्ट होगा और यहां पर भी यू सब्जेक्ट होगा, यानी कि यहां पर अगर आप देखते हो पहले पार्ट में सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर है, यानी कि एक जोड़ा है। इसी प्रकार दूसरे पार्ट में सब्जेक्ट और वर्ब का दूसरा जोड़ा है, यानी कि यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब के कितने पेयर हैं? दो पेयर हैं, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के दो जोड़े हैं। दो जोड़े हैं यानी कि सेंटेंस में दो क्लाउज हैं। सेंटेंस में दो क्लाउज हैं, क्योंकि अभी अभी हमने डेफिनेशन बताई इसकी। क्लाउज क्या होता है? जिसका अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब हो, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब हो, यानी एक क्लाउज दोस्तों यहां तक बनेगा और दूसरा यहां तक बनेगा, क्योंकि यहां पर भी सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और यहां पर भी सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। अब जब दो क्लाउज हैं तो इन्हें जोड़ने के लिए क्या चाहिए? कंजक्शन। तो इफ यहां पर क्या काम करेगा दोस्तों? आपका कंजक्शन का काम करेगा। और इस सेंटेंस को अगर क्या दोस्तों कंजक्शन स्टार्टिंग में ही आ सकती है? नहीं दोस्तों, कंजक्शन बीच में भी आ सकती है।
लेकिन आपको इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। इसे पहले लिखोगे, यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड, यानी कि कंजक्शन वाक्य के शुरू में भी आ सकता है और आपका बाद में भी आ सकता है। अब अपना सेकंड सेंटेंस देखते हैं। She had reached home before the storm came। अब यहां पर पहले पार्ट में क्या होगा, हैड क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है और रीच्ड क्या है आपका मैन वर्ब है। रीच्ड और होम क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा, होम इसका ऑब्जेक्ट होगा, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगा। इसी प्रकार स्टॉर्म के यहां पर कैम क्या है आपका, कैम आपका मैन वर्ब होगा और स्टॉर्म क्या होगा, इसका सब्जेक्ट होगा। और द ए एंड द क्या होते हैं दोस्तों, आर्टिकल होते हैं, ये सब जानते हैं आप लोग। तो यहां पर सी क्या होगा, सी भी आपका सब्जेक्ट होगा। यानी अगर हम पहला पार्ट देखते हैं इसका, यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर है और सेकंड पार्ट में भी सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर है, यानी कि सेंटेंस में दो क्लाउज है। जब दो क्लाउज है तो उन्हें जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिएगा, यानी कि कंजक्शन कहां पर है इसमें, अब की बार कंजक्शन इसमें बीच में है, यानी कि बिफोर यहां पर कंजक्शन का काम करेगा। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि पिछले जो क्लासेस थे उनमें मैंने बताया कि बिफोर आपका प्रीपोजिशन भी होता है। दोस्तों कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि वो कभी वो प्रीपोजिशन बनते हैं, कभी वो कंजक्शन बनते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है सेंटेंस पर। अब आप पूछोगे कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि प्रीपोजिशन है कंजक्शन है, हमें क्या सपना आएगा कि ये प्रीपोजिशन है कंजक्शन। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अगर प्रीपोजिशन आए तो प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। दोस्तों प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, यानी उसके बाद नाउन या प्रोनाउन होगा। अब यहां पर आप कहोगे कि सर यहां पर तो इसके बाद स्टॉर्म आया है, और स्टॉर्म क्या आपका, स्टॉर्म क्या आपका एक नाउन है, नाउन है। जब यहां पर नाउन आया तो क्या ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर दोस्तों इसे आप बिफोर को आप प्रीपोजिशन मानते हो और इसे इसका ऑब्जेक्ट मानते हो तो क्या होगा दोस्तों, कैम मैन वर्ब है। अब ये बताइए कि पहले सेंटेंस में तो आपने सब्जेक्ट इसे बना, इस वर्ब का सब्जेक्ट इसे बना दिया, और दूसरे सेंटेंस में आपने क्या किया, आपने इसे प्रीपोजिशन बना और स्टॉर्म को इसका ऑब्जेक्ट बनाया। तो कैम जो वर्ब है, क्या इसका कोई सब्जेक्ट है, नहीं दोस्तों। अगर आप ऐसे तोड़ते हो इस सेंटेंस को, ऐसे ब्रेक करते हो, तो क्या कैम वर्ब का कोई सब्जेक्ट होगा, कैम वर्ब का कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। क्या कोई वर्ब ऐसी हो सकती है जिसका सब्जेक्ट ना हो, क्या कोई वर्ब हो सकती है जिसका सब्जेक्ट हो। इंग्लिश ग्रामर में कोई वर्ब ऐसी नहीं होती जिसका सब्जेक्ट ना हो दोस्तों, इसलिए हमने इस सेंटेंस को गलत ब्रेक कर दिया है। यानी कि बिफोर क्या होगा, यहां पर कंजक्शन होगा और ये क्या, ये सब्जेक्ट होगा और ये मैन वर्ब होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राहुल रैन वेरी फास्ट बट अमित कॉट हिम। यहां पर देखो दोस्तों, रैन क्या आपकी मैन वर्ब है, रैन क्या आपकी मैन वर्ब है, और रैन का डूअर कौन है, यानी इसका सब्जेक्ट कौन है, राहुल। और यहां पर हाउ रैन कैसे दौड़ा वो बहुत तेज दौड़ा, यानी कि फास्ट क्या होगा, फास्ट आपका एडवर्ब होगा। कौन सा एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। और इसका वेरी क्या होगा, वेरी आपका क्या होगा, फास्ट को क्वालिफाई करने वाला एक दूसरा एडवर्ब, यानी कि इस एडवर्ब की विशेषता बताएगा ये वेरी। यानी कि वेरी क्या होगा, वेरी आपका एडवर्ब होगा, और कौन सा एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सेकंड पार्ट में चलते हैं सेंटेंस के। कोट क्या होगा, कोट मैन वर्ब होगा, और कोट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा दोस्तों, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन होगा। अमित क्या होगा, कोट का सब्जेक्ट होगा। अब आप देखो पहले पार्ट में यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर है, और सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट और वर्ब का दूसरा पेयर है। यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के दो पेयर हैं, यानी कि सेंटेंस में आपके क्या होंगे, दो क्लाउज होंगे। दो क्लाउज होंगे तो क्या होगा दोस्तों, इन्हें जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिएगी, और कंजक्शन चाहिएगी तो बट क्या काम करेगा, यहां पर बट आपका
कंजक्शन का काम करेगा दोस्तों। अब आप पूछोगे कि यहां तक कितने सेंटेंस हैं? दोस्तों एक सेंटेंस है, क्योंकि जहां पर फुल स्टॉप लग जाता है, जहां पर फुल स्टॉप लग जाता है वहां पर आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अपना। इफ सी कम लेट आई विल इन्फॉर्म हर पेरेंट्स। यहां पर देखिए आपका कम क्या है, आपकी मेन वर्ब है, और सी क्या है, उसका सब्जेक्ट है, और लेट क्या है, कि लेट क्या आपका एडवर्ब है, और वैन कितना क्या आया, वो कब कब आया, वो लेट आया। यानी वर्ब से वैन का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है। और कौन सा एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। यानी कि आपका एडवर्ब होगा, और कौन सा एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में चलते हैं। विल क्या होगा, आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, और इन्फॉर्म क्या होगा, आपका मैन वर्ब होगा। इन्फॉर्म किसे इन्फॉर्म किया, उसके पेरेंट्स को, यानी कि पेरेंट्स क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन होगा। हर क्या होगा, हर आपका एडजेक्टिव होगा, और हर आपका कौन सा एडजेक्टिव होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि हर पेरेंट्स पर पोजीशन बना रहा है दोस्तों। तो हर आपका एडजेक्टिव होगा और आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। इसके बाद देखो आई क्या होगा, यहां पर सब्जेक्ट होगा। पहले पार्ट में सब्जेक्ट वर्ब का एक पेयर है, सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट वर्ब का दूसरा पेयर है। यानी कि सेंटेंस में क्या है, एक क्लाउज ये है, एक ये है, और दो क्लाउज को जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिए। तो इफ क्या करेगा, आपका काम यहां कंजक्शन का काम करेगा। सीधी सी बात है दोस्तों, अगर सेंटेंस में दो वर्ड है, दो क्लाउज हैं, दो फ्रेज हैं, तो उन्हें जोड़ने के लिए क्या चाहिएगा, उन्हें जोड़ने के लिए आपको कंजक्शन चाहिए। और कंजक्शन वाक्य के शुरू में भी आ सकता है, और कंजक्शन आपके वाक्य के बीच में भी आ सकता है। अगर कंजक्शन वाक्य के शुरू में आता है, अगर कंजक्शन वाक्य के शुरू में आता है तो एक क्लाउज खत्म होने पर कोमा लगता है। अगर कंजक्शन वाक्य के बीच में आता है तो सेंटेंस में कहीं भी कोमा नहीं लगता। ठीक है दोस्तों। अगर कोई यहां तक अगर गलती से किसी ने ये लेक्चर क्लिक कर दिया है, तो सबसे पहले आप पिछले लेक्चर देख लें, आप सीख लें कि कैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेंटेंस को ब्रेक करना आपको सिखाया है। आप लेक्चर 1 से देखिए, तभी आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएंगे, और आपको ग्रामर में कोई भी रूल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो दोस्तों, कंजक्शन में हमने अपने वर्ड्स की बात की और क्लाउजेस की बात की, लेकिन हमने फ्रेजेस की बात नहीं की। फ्रेजेस हम अपने जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा प्रोनाउन का, जब हम अपना प्रोनाउन की क्लासेस लेंगे, यानी जब प्रोनाउन का चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, तब आपका फ्रेजेस को हम डिस्कस करेंगे। वहीं पर ये आपके समझ में आएगा कि फ्रेजेस होता क्या है, इसके टाइप कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपने नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच परिपोजिशन को पढ़ते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, परिपोजिशन, परी मतलब पहले, पोजीशन यानी कि किससे पहले पोजीशन होती है इसकी नाउन या प्रोनाउन से पहले पोजीशन होती है दोस्तों। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इट रिलेट्स ए नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस। यानी कि ये क्या काम करता है, ये एक नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ रिलेशन बनाता है, यानी सेंटेंस के साथ एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बनाता है। देखो, और दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है, इट इज यूज्ड टू ऐड न्यू इंफॉर्मेशन इन ए सेंटेंस। यह यूज किया जाता है सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए, यानी सेंटेंस में एक्स्ट्रा यानी एडिशनल जानकारी ऐड करने के लिए आप कंजक्शन का यूज नहीं, आप प्रीपोजिशन का यूज करते हो दोस्तों। और इसके बाद यानी कि सेंटेंस में न्यू इंफॉर्मेशन कैसे ऐड की जाती है, वो आपके नाउन या प्रोनाउन की हेल्प से ऐड की जाती है। उसे इन सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस, आई वेंट टू पार्क। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस यहां तक कंप्लीट है, आई वेंट टू पार्क। जैसे आप पार्क गए थे और रास्ते में आपका कोई दोस्त आपको मिल जाता है, वो आपसे पूछता है, हाँ भाई किधर गए थे, तो आप कहते हो भाई मैं तो पार्क गया था, लेकिन उसको तो आप पर डाउट है और आपसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कहता है कि नहीं भाई ऐसे तो आप पार्क नहीं जाओगे।
तो आपको मानता ही नहीं, बिल्कुल वो आपका दोस्त मानता ही नहीं है, क्योंकि उसे आपसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है और जानकारी निकलवानी है कि ये बंदा तो कभी पार्क नहीं आता, पार्क क्यों गया है। तो जब वो आपका दोस्त नहीं मानता तो आप उसे एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हो। आप कहते हो आई वेंट टू पार्क विद रितु, कि मैं रितु के साथ पार्क में गया था। यानी कि आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए किसका यूज किया, परिपोजिशन का, विद परिपोजिशन का, और उसके साथ वो नाउन या प्रोनाउन रखा जिसका क्या आपने यूज किया है सेंटेंस में। दोस्तों जैसे आई वेंट टू पार्क, यहां तक सेंटेंस कंप्लीट था, लेकिन अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देनी थी तो आपने विद प्रीपोजिशन का यूज किया, और किसकी हेल्प से दी आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन, आपने नाउन या प्रोनाउन की हेल्प से एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। आई मेट हर इन द पार्क ऑन संडे, इस सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस को देखो, आई मेट हर इन द पार्क ऑन संडे। अगर आप इस सेंटेंस को यहां तक रखते हो आई मेट हर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है तो आप क्या बोलोगे कि मैं उससे मिला। कहां, इन द पार्क, आपने इन प्रीपोजिशन लगाया और उसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या रखा आपने, पार्क रखा। पार्क क्या है दोस्तों आपका, पार्क आपका नाउन है। उसके बाद और एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी थी, इसलिए एक प्रीपोजिशन ऑन और यूज किया, और उसके बाद आपने क्या रखा, संडे नाउन को रखा। दोस्तों यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, और इसमें हेल्प कौन करते हैं, नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि इनकी हेल्प से ही आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हो। इसके बाद अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई गो टू स्कूल बाई बस। अगर मैं यहां तक ये कह दूं आई गो, मैं जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस कंप्लीट है, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। यानी सेंटेंस बनने के लिए क्या चाहिए, आपको सिर्फ सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए, यानी सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन आपको किसी को एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है कि आप कहां गए, टू स्कूल, टू आपने प्रीपोजिशन किया और उसके बाद उसका क्या रखा, ऑब्जेक्ट, यानी नाउन या प्रोनाउन ही प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। इसके बाद आपने और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी थी, आपने बाय प्रीपोजिशन का यूज किया और इसके बाद बस नाउन को रखा, यानी बस क्या बनेगा, प्रीपोजिशन, बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। इसके बाद आप नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, राम वेंट, राम गया या राम पहुंचा। यहां तक सेंटेंस कंप्लीट है, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब भी है और आपका सब्जेक्ट भी है, लेकिन आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है किसको, राम गया, कहां गया, टू स्कूल, स्कूल में गया, टू प्रीपोजिशन, उसके बाद स्कूल नाउन का यूज किया, यानी टू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्कूल। फिर आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन और देनी है किसी को, आपने क्या रखा, विद प्रीपोजिशन, और उसके बाद क्या रखा, उसका ऑब्जेक्ट सिस्टर। दोस्तों फिर आपने और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है, तो आपने ऑन प्रीपोजिशन यूज किया, ऑन फ्राइडे, और उसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट फ्राइडे रखा, यानी फ्राइडे क्या होगा, नाउन होगा। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और देनी थी, आपने बाय प्रीपोजिशन यूज किया और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बस को रखा, यानी बस यहां पर क्या होगा, नाउन होगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आपका नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है दोस्तों। इट इज यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग और इमोशंस। यह किस लिए यूज किया जाता है, अपनी फीलिंग को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए इंटरजेक्शन का यूज किया जाता है। इंटरजेक्शन से एरर जनरली एग्जाम में नहीं पूछे जाते, सिर्फ इसका आपको आइडिया होना चाहिए कि इंटरजेक्शन होता क्या है। यहां पर देखिए दोस्तों, पहला सेंटेंस, हुर्रे वी वोन द मैच, वोन द टूर्नामेंट, हुर्रे वी वोन द टूर्नामेंट, यानी कि उसने सडन फीलिंग को एक्सप्रेस किया, कि अपनी खुशी को एक्सप्रेस किया कि हुर्रे वी वोन द टूर्नामेंट। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अलास हिज ब्रदर डाइड लास्ट नाइट, यानी कि उसने अपनी दुख को, अपने सडन दुख को व्यक्त किया कि अलास हिज ब्रदर डाइड लास्ट नाइट। ठीक है दोस्तों, अब हमारे आठ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे वो और उनका बेसिक यहां पर खत्म होता है दोस्तों। लेकिन एक ध्यान रखने की बात है कि हमने अपने ये चैप्टर कंप्लीट नहीं किए दोस्तों, ये हमने सिर्फ इनका बेसिक और उनकी का आइडेंटिफिकेशन, यानी उनकी पहचान सेंटेंस में कैसे करते हैं, सिर्फ ये डिस्कस किया है।
इनके कंप्लीट चैप्टर हम अपने आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हमारी सिर्फ जो है आपका बेसिक्स के 2 या 3 लेक्चर और हैं, उसके बाद हम अपना पहला चैप्टर यानी प्रोनाउन शुरू करेंगे और प्रोनाउन को बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे। ये सिर्फ हमने क्या करा है, इनका बेसिक करा रहे हैं अभी आपको, जिससे आपको आइडिया हो जाए जब हम सेंटेंस का यूज करें कि ये वर्ड क्या है और ये वर्ड क्या है, इनका क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, ये नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा। इसलिए आपको बेसिक कराया गया है। अगर आपको हमारे ये लेक्चर पसंद आते हैं, ये सीरीज आपको पसंद आ रही है दोस्तों, तो इसे ये लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को सिर्फ पहले लेक्चर से देखना शुरू कीजिए, एक सीक्वेंस में देखिए, जिससे सारे लेक्चर आपकी समझ में आ सकें दोस्तों, अच्छे से आप उन्हें समझ सकें। ठीक है दोस्तों, ऐसे रैंडमली कोई भी लेक्चर क्लिक मत कीजिए, क्योंकि अगर आप 20 में से कोई लेक्चर देखते हैं तो उसे आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।